हेलो एवरीवन। चलिए आइए आज कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्काउंट से रिलेटेड एक मजेदार टॉपिक। डिस्काउंट होता क्या? डिस्काउंट जनरली हम सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं डिस्काउंट वर्ड सुन करके। अरे यार आज फेस्टिवल सीजन है, डिस्काउंट, चलो कपड़ा खरीदना है, वेडिंग सीजन आ रहा है, वहां डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, वो डिस्काउंट है क्या? तो आज हम लोग चलिए आइए डिस्काउंट को समझते हैं। डिस्काउंट जनरली हम लोग देखते हैं दो तरह का होता है। डिस्काउंट पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग के पास कितने तरह का है? दो तरह का है, एक कैश डिस्काउंट, दूसरा सॉरी एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हम लोग के पास क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जो है अपने अपने कैटेगरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों के दोनों बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे ट्रेड डिस्काउंट की तरफ। ट्रेड डिस्काउंट है क्या? देखिए ट्रेड डिस्काउंट जनरली जो है एक दुकानदार, सेल्समैन जो होता है, दुकानदार जो होता है वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। जैसे अभी वेडिंग सीजन आ रहा है या फिर फेस्टिव सीजन आता है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, जितने भी सेल्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने का कोशिश करते हैं। क्यों? कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। और वो हम कस्टमर्स वो चीज सुनते हैं कि हाँ वहां पे जा रहे हैं मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, वहां जा रहे हैं मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, तो हम उस कस्टमर वहां पे उस शॉप में ज्यादा जाने का कोशिश करते हैं, और हम लोगों को क्या मिलता है, वहां पे डिस्काउंट मिलता है। वो कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। चाहे यहाँ पे कोई ए नाम का पर्सन चला जाए, बी नाम का पर्सन चला जाए, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चला जाए, सबको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। सबको क्या मिलेगा, सॉरी सबको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्यों ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा? क्योंकि ये यहाँ पे जनरली होता क्या है, अगर मान के चलो एक हम जींस खरीदते हैं, तो जींस का अगर प्राइस अगर मान लेते हैं 1000, एमआरपी लिखा हुआ है 1000, तो वहां पे दुकानदार क्या करता है, इस 1000 रुपए में 10%, 5%, 7%, 12%, 80% जो भी मान लेते हैं 10% ये डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब 100 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। दैट मीन्स 1000 में 100 इसमें डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स वो पे कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ 900। और हम जाए या फिर कोई भी कस्टमर जाएगा, सबको क्या मिलेगा, 900 में ही ये कपड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सभी के लिए ये डिस्काउंट मिला। ठीक है, चाहे वो हम परचेस करने जाए या कोई और भी परचेस करने जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जनरली देखते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, और जनरली हम लोग बात करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने, पहला अट्रैक्ट करने के लिए, और हम जाए चाहे कोई भी जाए, डजंट मैटर। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में हम लोग देते हैं। मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हम कोई सामान परचेस करने के लिए गए। अब सामान परचेस करने के लिए गए तो वो सामान मान लेते हैं कि वो एक डेयरी मिल्क मान लेते हैं, चलो ठीक है डेयरी मिल्क का एक एग्जांपल लेते हैं। तो डेयरी मिल्क हम खरीदने के लिए गए, तो डेयरी मिल्क का कीमत मान लो 10 रुपया, 10 रुपए है। अब कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव है या कुछ ऐसा बंदा है, और हम परचेस करके लाए हैं 9 रुपीज 50 पैसा में, 9.5 रुपए। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा अपना आदमी होगा या कुछ वैसा आदमी होगा जिसको हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, हम वहां पे करेंगे क्या, 50 पैसा उसको डिस्काउंट दे देंगे। मतलब वो बंदा मेरे को 9.5 रुपए ही पे करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्सन हो गया मेरे लिए। तो स्पेसिफिक पर्सन को हम जनरली क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट दे देते हैं। लेट अस सपोज कि अभी हम गए और आप लोगों के, आप जितने व्यूअर्स हैं, आप लोगों का कोई कपड़ा का दुकान है, और हम आपके पास में एज अ टीचर कि हाँ चलो मुझे एक कपड़ा खरीदना है, तो वो आप अपनी दुकान में फिक्स प्राइस रखे हुए, फिक्स प्राइस रखे हुए किसी भी कपड़े का। मान लेते हैं वो जींस है, तो जींस का वर्ग आप 1550 रुपया आप उसका प्राइस रखे हुए, और आप क्या कह रहे हैं, ये फिक्स प्राइस है, ये कपड़े का क्या है, फिक्स प्राइस है, चाहे हम खरीदने जाए या कोई भी खरीदने जाए, सबके लिए फिक्स प्राइस है। पर आपके लिए हम एक स्पेसिफिक पर्सन हुए, आपके टीचर हैं, आपको तो क्लासेस, कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का वीडियो आप लोग देख रहे हैं मेरे से, तो आप क्या करेंगे कि हाँ चलिए हमारे अकरम सर को हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो आप
सभी कस्टमर को 50 रुपीज कम नहीं कीजिएगा, सिर्फ एक हम जब गए तो आप मुझे क्या किए 50 रुपीज कम में दे दिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए स्पेसिफिक पर्सन हो गए। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलता है, किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स को मिलता है। क्लियर? अब समझिएगा, सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर इसके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में भी हम लोग देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास मेरा पैसा बाकी और काफी दिनों से पैसा बाकी, हम आज मांग रहे कल मांग रहे, वो हमको रोज टाल मटोल कर रहा, तो हम कभी कभी क्या होता है कि अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि अगर मेरा कोई डेब्टर है, कोई डेब्टर है मेरा, और डेब्टर को हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया मेरे आपके पास 3,200 रुपए बाकी है, आप मेरे को आज शाम तक पेमेंट अगर कीजिएगा तो मैं आपको 3,000 रुपए ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 200 रुपए मैं आपको क्या दे दूंगा, कैश डिस्काउंट दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरा डेब्टर जो रहेगा वो बोलेगा आज ना कल तो मेरे को पेमेंट करना ही करना, क्यों ना आज मैं पेमेंट कर दूं तो मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस सर्कमस्टांसेस में भी हमको क्या मिल सकता है, कैश डिस्काउंट इजीली मिल सकता है। आई होप आप में से जितने भी व्यूअर्स होंगे सबको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दोनों क्लासिफाई किया गया अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे हम लोग देखते हैं, दोनों का फायदा अलग अलग जगह पे है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे जो भी कस्टमर चले जाए खरीदने के लिए सभी को मिलेगा ये डिस्काउंट में, कपड़ा या कुछ भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या होगा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में क्या होगा, जनरली कोई स्पेसिफिक पर्सन को ही हम लोग ये चीज देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। आइए अब अकाउंट्स के हिसाब से आप सभी बच्चे जो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं बीकॉम के बच्चे होंगे, आईकॉम के बच्चे होंगे, BBA के बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप में से जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखे हैं, ये कुछ एंट्री है, ये सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि कैसे ये एंट्री को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेट का कॉलम लिखेंगे, पर्टिकुलर, यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा LF का, दैट मींस लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, DR, यहाँ पे हम लोग का CR, डेबिट क्रेडिट। चलिए इनके सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, 2015 का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2015 कितना, 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोलता है पेड कैश टू महेश 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मनीष नाम का जो बंदा है वो उससे हमको पैसा लेना है, ठीक है। तो पैसा लेना है तो अभी तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, महेश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसको क्या किए होंगे, हम पेड किए होंगे पैसा, जाहिर सी बात है पैसा दिए होंगे, तो यहाँ पे क्या, क्योंकि पेड यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, पेड लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब बताइए महेश का कितना का था, पता नहीं दोस्त, पर इनको ये पता है टू कैश अकाउंट कितने हैं, कितना पेमेंट किए, तो हम पेमेंट किए 9,600। अब बताइए ये पूरे मामला में हुआ क्या, मैंने उसको क्या, यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव भी, मुझसे डिस्काउंट रिसीव भी किए हैं, कितना, 400, तो टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। चलिए आपसे लिख देते हैं, एक आदत हो गया ना हम लोगों का, रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितने का रिसीव हो गया, 400। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिखने का क्या हम बताए थे लास्ट क्लासेस में, लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग बीइंग लिखेंगे और एज इट इज जो भी क्वेश्चन है वो कॉपी कर देंगे।
तो हम लोग का नरेशन हो गया। तो अब देखिए हम लोगों का टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,000। तो यहाँ पे महेश में क्या लिखा जाएगा 10,000। महेश से 10,000 हमको देना था। अब हम क्या किए, हम उसको सिर्फ 9,600 दिए और 400 उससे डिस्काउंट रिसीव कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग याद रखिएगा कि पूरे मामला में कुछ चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो भी पढ़े, यहाँ पे जो हम लोग डिस्काउंट पढ़े तो डिस्काउंट को जो क्लासिफाई किया गया एक ट्रेड डिस्काउंट पे, दूसरा कैश डिस्काउंट पे। तो इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता, एंट्री कभी भी उसका शो नहीं किया जाता, और कैश डिस्काउंट का एंट्री शो होता है। क्यों? क्योंकि ये सभी को डिस्काउंट मिला ना, तो वो मेरे लिए प्राइस नहीं सभी के। अगर आज हमको डायरी में खरीदना, सबको ही जानना है कि ये 5 रुपए में मिलता है। अभी बहुत से आप लोग देखते होंगे, अगर प्रोडक्ट मार्केट में आए किटकैट का 12 रुपए का लिखा हो, काट करके 10 रुपए लिख दिया, तो ये ट्रेड डिस्काउंट दिया ना 2 रुपए मेरे को, तो ये हम खरीदने जाए चाहे कोई भी खरीदने जाए, सबको ये कितना में मिलेगा 10 रुपए। 2 रुपए तो सबके लिए डिस्काउंट है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में हम लोगों को कभी भी शो नहीं करना है कि कितना का क्या पेमेंट हो रहा है और क्या मतलब क्या एंट्री जाएगा। डिस्काउंट सिर्फ नरेशन में लिखाएगा ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है, पर कैश डिस्काउंट का सारा एंट्री वहां पे लिखेंगे हम। क्लियर? पक्का? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट था तभी एंट्री पास हुआ। क्लियर से बात है? आइए अब हम लोग एक बार डिस्काउंट दिए, अब लेते भी देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, जनवरी 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण्स अकाउंट, टू अरुण्स अकाउंट। अब बताइए कैश हमारे पास कितना क्या आएगा, कितना का आ गया 4,900। अब हम लोग बात करते हैं 4,900 का। अब मेरे को क्या मिला, डिस्काउंट अलॉट भी किए हम किसी को डिस्काउंट दिए भी है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, डिस्काउंट अलॉट अकाउंट डेबिट, कितना 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अरुण को कितना का था भाई 5,000। यहां पे क्या लिखा जाएगा, बी और क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा। आई होप ये दोनों एंट्री, क्वेश्चन का एंट्री आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में ये बात को कहिएगा, हम फिर से इसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये डिस्काउंट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।